नमस्कार। इस वीडियो में नेपाल के कुछ समाचार। सबसे पहले नेपालियों को गर्व होगा एक ऐसा समाचार। दोस्तों, भजांग एक जिला है नेपाल में, वहाँ तामाखानी है, उसके पास एक गांव पड़ता है। वहाँ के एक प्रोफेसर है डॉक्टर तुलसी जोशी। ये 1972 में अमेरिका में गए थे, अमेरिका की छात्रवृत्ति के तहत। वहाँ उन्होंने मार्लिन नाम की एक लड़की से शादी की। इन्होंने ज्योग्राफी से अपनी पढ़ाई की। दोस्तों, इस समय ये नेपाली बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अब इनके नाम पे वेस्ट वर्जीनिया जो स्टेट है अमेरिका की, वहां पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है इनके नाम पर। इनका नाम है डॉक्टर तुलसी जोशी और इनके नाम से तुलसी एंड मार्लिन जोशी ऑफिस फॉर एजुकेशन पाथवेज फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टूडेंट का नाम दिया गया है। हमारे कहने का मतलब है कि ये आदमी एक नेपाली मूल के रहने वाले हैं और इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण अमेरिका में हो रहा है और अमेरिकन बच्चों के प्रेरणा के स्रोत ये बन चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने नेपाल के बहुत सारे स्कूलों को लगभग 70 लाख रुपए डोनेट किया है। यह नेपाल के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में किसी विदेशी के नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, ये भी नेपालियों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अब चलते हैं आगे कुछ समाचारों में। जो नेपाल के होम मिनिस्टर हैं राम बहादुर थापा बादल, ये जो हैं दल बदलू नेता साबित हो गए। अब ये ओली के पक्ष में चले गए हैं। कुछ अन्य समाचारों से पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली अब भारत की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ओली भारत की यात्रा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इस समय वो भारत की यात्रा करेंगे तो नेपाली जनता की नजर में उनकी छवि पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं उसके आधार पर नेपाली पीएम ओली भारत की यात्रा करेंगे। इधर जनता समाजवादी पार्टी ने पूरे नेपाल में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वीरगंज में, भैरवा में, विराटनगर में, जनकपुर आदि जगहों को मिला के पूरे नेपाल में जासपा ने विरोध प्रदर्शन किए हैं सरकार के खिलाफ। अब आगे आज नेपाल कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग होगी जिसमें तय किया जाएगा कि नेपाल कांग्रेस पार्टी को सरकार के विरोध में किन किन जगहों पर जुलूस निकालना है, ये तय किया जाएगा आज की मीटिंग में। और अब नेपाल कांग्रेस पार्टी भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होगी। इधर अग्नि प्रसाद सबकोटा जो सभा मुख हैं, उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 76 के अंतर्गत जब तक सरकार के पास में या प्रतिनिधि सभा के पास में सरकार बनाने का विकल्प मौजूद है, तब तक संसद को भंग नहीं किया जा सकता है। यह धारा संविधान की धारा 76 के अंतर्गत साफ लिख दिया गया है। जब तक प्रतिनिधि सभा के हाथ में दूसरी सरकार बनाने का विकल्प मौजूद है, तब तक संसद को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जवाब में विष्णु पौडेल ने कहा कि अब प्रतिनिधि सभा की स्थापना बिल्कुल नहीं हो सकती है, सांसद भंग हो चुकी है। इधर पुष्प कमल दाहाल कह चुके हैं, यदि मैं संसदीय दल का नेता चुना गया तो मैं बहुत जल्दी नई सरकार बनाने की कोशिश करूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने 13 में से 12 रिटों पर सुनवाई करनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। दोस्तों, एक हमारा जो अनुमान है उसके अंतर्गत ऐसा हमें अनुमान लग रहा है कि यदि प्रधानमंत्री ओली नेपाल की सत्ता से बाहर खदेड़ दिए जाते हैं तो
नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, वो भी पद से बेदखल हो जाएंगी। ये हमारा अपना अनुमान है। क्यों और कैसे? दोस्तों, परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही है। अगर प्रधानमंत्री ओली सत्ता से बेदखल होते हैं तो विद्या देवी भंडारी भी राष्ट्रपति के पद से बेदखल कर दी जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं मौजूद हैं जिनके अनुसार राष्ट्रपति यदि संविधान का पालन नहीं करता है तो उसे भी पद से बेदखल किया जा सकता है। और विद्या देवी भंडारी ने संविधान की बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए हमारा अनुमान है कि नेपाल के संविधान की कुछ धाराओं के तहत विद्या देवी भंडारी को भी पद से बेदखल किया जा सकता है। दोस्तों, अभी 2-4 दिन नेपाल की भीतरी राजनीति देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे कि विद्या देवी भंडारी के पद के लिए खतरा है या नहीं है। देखिए, आपको शायद पता नहीं है, नेपाल में बहुत सारे विश्लेषक ऐसे मौजूद हैं जो विद्या देवी भंडारी को राजावादी बता रहे हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि विद्या देवी भंडारी को भी राजावादी बता दिया गया है नेपाल के कुछ विश्लेषकों द्वारा। और कुछ विश्लेषक विद्या देवी भंडारी को ओली पक्ष का बता रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि विद्या देवी भंडारी ओली के साथ मिलकर नेपाल में संकट काल की घोषणा कर सकती है। ये भी कुछ लोगों का दावा है। इन सब बातों को आप सुनेंगे तो आपका दिमाग फैसला नहीं कर पाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे आप संशय में हैं, वैसे हम भी संशय में हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पे हमने अपनी पूरी नजर बना रखी है, इसलिए अब अगले समाचारों का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।